क्या हम मैनिपुलेट करेंगे? कलेक्टर उसका, डीएसपी उसका, थानेदार उसका, कांस्टेबल उसका, हम क्या मैनिपुलेट करेंगे? लोकतंत्र में लोगों की आस्था कमजोर नहीं होती जब राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये कह के आरोप लगाती हैं। बिहार के चुनाव में भी हमने देखा, जब बाद में दब गई वो बात कि भाई चुनाव में जो है गड़बड़ हुआ है, वोटों की गिनती तो दोबारा होनी चाहिए, ईवीएम पर तो हमें भरोसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोगों की आस्था लोकतंत्र में, चुनाव व्यवस्था में इससे डोलती है, हिलती है? देखिए, आस्था तब डोलती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जब हम जीतते कहते हैं ये में गपला हो गया है, ऑपोजिशन भी कहता है, मगर जीतते हैं तो शपथ ले लेते हैं, फिर तो नहीं लेनी चाहिए। राजस्थान सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। गड़बड़ वाला चुनाव कैसे शपथ करते हो भाई आप? और हार जाते हो कहते हो तो गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं होता भाई। दो में से एक चीज तय करो ना। केवल चुनाव आयोग ही नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी यहां मंच पर थे, तो केवल चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी, सीबीआई पर भी, या देश की अन्य संवैधानिक एजेंसियों पर भी अचानक एक के बाद एक सवाल खड़े हुए हैं। और ममता बनर्जी केंद्र में रही हैं, लगातार वो उस सियासत का सेंटर पॉइंट रहते हुए आपके ऊपर हमले करती रही हैं। क्या आपको लगता है वो सारी बातें भी बंगाल के चुनाव का हिस्सा होंगी? जरूर होगी। ममता दीदी ने हम पर हमले करने की जरूरत नहीं है, बंगाल की गरीबी पर हमला करना चाहिए, बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पर हमला करना चाहिए, घुसपैठ हो रही है उसको रोकने के लिए हमला करना चाहिए। उन्होंने यहाँ फिर से एक बार सांस्कृतिक रूप से किसी के साथ अन्याय न हो, धार्मिक रूप से किसी के साथ अन्याय न हो, ऐसी परिस्थिति बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हम पर हमला कर कर क्या ले लेगी? कुछ नहीं मिलेगा। सोनार बांग्ला आप कह रहे हैं, सोनार बांग्ला का स्वरूप क्या होगा? आपका व्यू पॉइंट या आपका उसको लेकर आउटलुक क्या है? देखिए, ये एक कंसेप्ट है, हर डायमेंशन से बंगाल देश की अन्य राज्यों की स्पर्धा में टॉप पर है, क्राइम के रिकॉर्ड में नहीं, शिक्षा में, अर्थ नीति के क्षेत्र के अंदर, हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना, मजबूत करना, उसके अंदर देश की बाउंड्रियों को सुरक्षित करना, इसके अंदर, ये सब क्षेत्रों में बंगाल टॉप पर है। और बंगाल देश का सबसे बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर बने। एक लड़ाई हम लोगों ने उस समय देखी जब सिंगूर का पूरा आंदोलन चला और इंडस्ट्री गुजरात जाती हुई दिखी। वो कड़वाहट आज भी ममता बनर्जी के जब भाषण होते हैं उसमें दिखाई देती है। उन्होंने कई बार कहा कि बाहरी लोग हैं, ये तो गुजराती आ गए हैं, गुजराती यहाँ पर आ जाना चाहते हैं। तो उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, वो डरे नहीं, गुजराती यहाँ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं सिर्फ बंगाली ही लड़ेंगे। हम तो प्रचार करने आते हैं, बंगाल को बंगालियों ने ही चलाना है, बंगाल के लोग ही यहाँ शासन करेंगे और बंगाल के लोग ही यहाँ सुशासन प्रस्थापित करेंगे। वो ऑफर देके गई हैं आज कि अमित शाह चुनाव लड़ें, हम अपनी सरकार में मंत्री बनाने को तैयार। मुझे लड़ना जरूरी भी नहीं है, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं एक जगह से, मुझे लड़ने की जरूरत भी नहीं। नंदीग्राम की सीट को लेकर इस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई है, आपको क्या आपकी पार्टी टारगेट कर रही है कि भाई ममता बनर्जी को हराना है हमें, या तृणमूल कांग्रेस को हराना है? हमें तो तृणमूल कांग्रेस के हर प्रत्याशी को हराना है, मगर हम व्यक्तिगत टारगेट तय नहीं करते हैं। मगर ममता बनर्जी के सामने जहां पर भी खड़ी रहेगी डटकर लड़ेंगे और हराने का एडी चोटी का प्रयास करेंगे। कभी कभार फंस जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी पार्टी के नेता यहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं जिसमें जवाब देना थोड़ा सा अजीब हो जाता है? ऐसा हर पार्टी का तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, हर पार्टी का ऐसा होता है भैया। मगर बाय एंड लार्ज सभी पार्टियों की कंपैरिजन में हमारी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बाकियों के मुकाबले आपकी स्थिति अच्छी है? घटनाओं का, घटनाक्रम का एनालिसिस होता है, इसके आंकड़े होते हैं, तो हम अच्छी स्थिति में हैं। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है। उनका मिलकर चुनाव लड़ना आपके लिए फायदे का सौदा होगा, घाटे का सौदा होगा, या तृणमूल कांग्रेस के लिए फायदे या घाटे का सौदा होगा? वो किसको डेंट करेंगे? देखिए, मैं मानता हूं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अब स्थिति ये नहीं कि एंटी तृणमूल कांग्रेस के वोट में बंटवारा होगा, अब स्थिति ये है कि एंटी बीजेपी वोट के अंदर बंटवारा होगा। आज इत्तेफाक से जो पहला सत्र हुआ यहाँ पर, वो बंगाल के राज्यपाल थे और उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे कड़े तीखे सवाल उठाए। ममता बनर्जी कहती हैं कि वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं। हालांकि आज एक अच्छी बात ये रही कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कड़े हमले राज्यपाल पर नहीं किए।
उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति आती है बंगाल में या आ गई है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन की नौबत है? देखिए, ये जो आप सवाल पूछते हो इसके जवाब इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं दे भी नहीं सकता। मैं शपथ लिया हुआ व्यक्ति हूँ और मैं गंभीरता से मेरी शपथ का पालन करता हूँ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप भी कह ही रहे हैं लगातार।